एनडीए 2025 सेकंड का सेट ए हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है p पावर x बराबर q पावर y बराबर r पावर z। तो ऐसा कर रहे हैं x y z जीपी में है तो 2 4 8 कर लें और यहाँ पर टोटल वैल्यू 256 मान लें। तो ये 16 का पावर 2 आएगा, 4 का पावर 4 आएगा और 2 का पावर 8 आएगा। तो पी क्यू आर का ये मान आ जाएगा। पी क्यू आर एपी में है तो पहला वाला गलत आ जाएगा और दूसरा वाला सही आएगा जो ऑप्शन बी में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन सेट थ्योरी का जो दिया गया है ए और बी समुच्चय के लिए, तो a माइनस बी बराबर बी डैश माइनस ए डैश आ जाएगा। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टोरियल 2x बाई फैक्टोरियल x y बाई x, ये 120 दिया है तो ये x का मान जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3 करेंगे तो हमें 120 आ जाएगा। और फैक्टोरियल 3x पूछ रहा है, 3x करेंगे तो फैक्टोरियल 9 का मान आएगा 36 288 0 जो ऑप्शन ए में दिया गया है। मान लीजिए कि n प्राकृत संख्या है और फैक्टोरियल n के अंत में शून्य की संख्या 0 है तो फैक्टोरियल 10 के अंत में 2 0 आएगा। फैक्टोरियल 11, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 14। तो एग्जैक्टली ये 5 ऐसे मान मिलेंगे जहां पर एग्जैक्टली 2 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि log 10 प्लस x, तो x z का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो y होगा, यानी पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा वाला स्टेटमेंट जो सही है यानी कि b वाला आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में और नंबर का सम जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 जो आता है वो 1 1 1 9 बार लिखते हैं तो उसका स्क्वायर आता है, यानी कि ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि नंबर ऑफ कॉमन टर्म के बारे में बात कर रहा है। तो पहला टर्म 19 कॉमन आएगा, अगला टर्म 25 आएगा और यहाँ से हम लोग लास्ट टर्म तक को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, दोनों के लास्ट टर्म में जो वैल्यू कम है उसके बारे में बात करेंगे तो टोटल जो कॉमन टर्म आएंगे वो 37 आएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में जो अल्फा का वैल्यू दिया गया है, अल्फा का वैल्यू दिया गया है वो ओमेगा दिया गया है और ये वैल्यू सॉल्व करने पर अल्फा को ओमेगा, अल्फा की जगह ओमेगा पुट करेंगे, वो ओमेगा का वैल्यू है तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा हमें वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है 5 का पावर 99 भागा 13, तो 5 का पावर 2 का पावर 49 गुणे 5 भागा 13 से भाग देना है तो 26 माइनस 1 करेंगे तो ये तो -1 आ जाएगा गुणे 5 यानी -5 को लिखेंगे 13 - 5 यानी कि हमें 8 आंसर आ जाएगा। इसके 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनवर्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो इसके डिटरमिनेंट निकाल करके 1 में कर देंगे तो आंसर जो आ जाएगा वो 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 45 विद्यार्थियों में 34 को क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट 34 को पसंद है, 26 फुटबॉल वाले हैं तो फुटबॉल वाले 26 है यानी कि इधर 19 आ जाएंगे तो 15 ही होंगे, ये 11 आ जाएंगे तो कितने को एक ही खेल पसंद है तो 19 और 11 यानी कि 30 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि समीकरण के हल कैसे होंगे, तो यहाँ पर असंगत आ जाएगा, असंगत। क्वेश्चन नंबर 13 में इसको रेशनलाइज करके लिखेंगे तो m - n का मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है तो d का जो मान लिखेंगे 14 नंबर में 1 7 1 2 16 3 1 12 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें -3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में AB का जो इनवर्स होता है वो B इनवर्स A इनवर्स होता है, ये पहला वाला गलत है। BA का
इंटू ए बी के इनवर्स से करेंगे, ए बी के इनवर्स से करेंगे तो ये आई नहीं आएगा, यानी कि दूसरा भी गलत है। और ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, यानी कि तीसरा भी गलत है। यानी कि नंबर ऑफ कितने सही है, तो कोई भी नहीं जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन में ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से है, तो जो ऑप्शन आ जाएगा वो सी आ जाएगा। 2 बार माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ एक्स वाई जेड का वैल्यू रखेंगे और एक्सपेंड करेंगे तो हमें 6ab आ जाएगा। बाकी ओमेगा, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आता है और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 आता है। इसके रिजल्ट से आप लोग 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 1 2 3 4 का उपयोग करते हुए 4 से विभाज्य कितनी संख्याएं बनाई जाएंगी। तो 4 से जो विभाज्य होगा 4, 24 के लिए होगा 2 संख्या, 32 के लिए होगा 2 3 और 12 के लिए होगा 2, 12 के लिए 2। ऐसे टोटल जो संख्याएं बनेंगी वो 6 बनेंगी। विभाज्यता के नियम का ध्यान रखेंगे हम लोग। 4 से विभाज्य होने के लिए आखिरी 2 अंक विभाज्य होता है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी जो आ जाएगा वो p आ जाएगा, और p जब आ जाएगा तो ये हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 2p क्यूब आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि 1 प्लस एक्स के पावर 100 का जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा वो 100c 50 होगा, यानी x पावर 50 का गुणांक होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ अल्फा और बीटा के बारे में दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा वो माइनस log a स्क्वायर 0.5 और अल्फा इंटू बीटा जो आ जाएगा वो log a स्क्वायर 0.5 का पावर 4 आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा के बीच संबंध निकालेंगे, तो अल्फा बराबर -2 बीटा आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो बीटा का भी मान जो आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। बी आ जाएगा 21 नंबर में, और 22 नंबर में जो आ जाएगा वो सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में जब हम पी और क्यू को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर n इंटू n प्लस 1/2 हमें 66 मिलना चाहिए। तो n का वैल्यू जो आएगा वो 11 आएगा, और 11 कहाँ पर दिया गया है, तो 11 n जो आएगा वो 9 से लेकर के 12 के बीच में आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी से रिलेटेड है कि p प्लस क्यू 15 दिया है, तो q माइनस p जो आएगा वो 15 log 2.5 बेस 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप p बाई क्यू 25 नंबर सवाल में p बाई क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा tan a प्लस b बाई 2 आ जाएगा। साइन c प्लस साइन d और साइन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे। 26 नंबर सवाल में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग ये क्यू स्क्वायर से भाग देते हैं, तो tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 माइनस 1 और tan स्क्वायर a प्लस बी बाई 2 प्लस 1 कर लेंगे तो माइनस ऑफ cos a प्लस b आ जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा √3/4 साइन 20 माइनस 1/cos 24, 1/4 कॉमन कर लेंगे, √3 cos 20 माइनस साइन 20 बाई साइन 20 इंटू cos 20 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। और ऐसे ही 1/p स्क्वायर प्लस 1/q स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। 28 नंबर वाले को कैलकुलेट करके देखना हमें, यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है कि x प्लस वाई के कितने मान आएंगे, तो x प्लस वाई के 2 मान आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 में भी दिया है कि x माइनस वाई के कितने मान आएंगे, तो यहाँ भी 2 ही मान आएंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर सवाल ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा ab माइनस सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स प्लस सी ए माइनस बी सी बराबर 0। यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब दोनों मूल बराबर है,
तो एक मूल तो हमें एक आ गया, तो दूसरा मूल भी एक आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 1 इंटू 1 बराबर सी ए माइनस बी सी बाई ए बी माइनस सी ए कर लें, और यहाँ से संबंध हम निकालेंगे तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी बराबर 2 बाई बी आ जाएगा, और ए बी सी जो आ जाएगा वो एचपी में आ जाएगा, एचपी में, यानी कि ये डी वाला ऑप्शन आ जाएगा, और 32 नंबर में हमें सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। 31 और 32 दोनों के लिए सवाल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में एपी का सम अप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर बराबर 2m इंटू एम प्लस 2 आ जाएगा, और m के कितने मान संभव है, तो m का केवल एक ही मान ऐसा संभव है जो परफेक्ट स्क्वायर दे सकता है, जो 34 में आ जाएगा। तो 33 नंबर में d आ जाएगा, और 34 में हमें b आ जाएगा, जो ओनली 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है 8 बिंदु हैं जिसमें 4 संरेखी हैं, कितने त्रिभुज बना सकते हैं, तो 8c3 माइनस 4c3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 52 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि कितने चतुर्भुज बना सकते हैं, तो 8c4 माइनस 4c4, और इसको सॉल्व करेंगे तो 69 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी द्विघात बहुपद है, और f1 बराबर f4 बराबर 2 दिया है, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी जो आएगा 2 आएगा, 16a प्लस 4b प्लस सी 2 आएगा, और एक मूल दिया गया है 2, मतलब कि 4a प्लस 2b प्लस सी जो आएगा वो 0 आएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दूसरा मूल जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ जाएगा, वो 2 आ जाएगा। तो 37 में आ जाएगा वो सी आ जाएगा, 38 में जो आ जाएगा वो भी सी आ जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में हम लोग a पावर 4 निकाल के उसका डिटरमिनेंट करेंगे तो भी 1 आएगा, या a पावर 4 का जो डिटरमिनेंट होगा a के डिटरमिनेंट का पावर 4 आ जाएगा। एडजॉइंट a का इनवर्स निकाल लेंगे, एडजॉइंट a का हम लोग इनवर्स निकालेंगे तो भी हमें a ही मिल रहा है। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है बाइनरी नंबर का सम है, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को पहले नंबर डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 400 आएगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, मतलब, और फिर उसके बाद जोड़ेंगे, जोड़ करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि x माइनस 1 में 2n एलिमेंट आएगा और y माइनस x में n एलिमेंट आएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो 2n स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि कितने एलिमेंट ये कंडीशन में सेटिस्फाइड करेंगे, तो ये एलिमेंट बना के देखेंगे तो हमें 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़िएगा हिंदी या इंग्लिश में, तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में ए रिजल्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में डिटरमिनेंट का वैल्यू जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो m इनवर्स नहीं निकलेगा, तो यानी कि ऑप्शन सी आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 46 में कोट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स रूट 41/4 है, तो दोनों को हम लोग tan इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/5, और सॉल्व करेंगे tan इनवर्स में तो π/4 रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि इसको दोनों को कौन संतुष्ट करेगा, तो केवल एक ही वैल्यू आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में x प्लस 1/x दिया गया है 2 cos थीटा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जो आएगा वो 2 cos 3 थीटा आ जाएगा। क्यूब करके एक्सपेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कितने वैल्यू x के लिए होंगे, तो यहाँ पर जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा केवल एक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है tan 1/2 सेक इनवर्स 2/√3, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री का मान जो 2 - √3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, और tan 15 का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है
कि P का दिक् अनुपात दिया गया है और समतल इतना को प्रतिच्छेद कर संतुष्ट कर रहा है, तो यानी ऑप्शन बी में चेक कर लेना सेटिस्फाइड कर रहा है। और P का समीकरण क्या होगा, तो ऑप्शन ई आ जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 53 में दिया गया है कि ए पॉइंट दिया गया है 100, बी पॉइंट दिया है 010 और सी पॉइंट दिया गया है 001। इससे पास करने वाला सब जो गोला होगा उसका केंद्र कहाँ से गुजरेगा, दोनों सवाल में 53 54 दोनों मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। और उसका रेडियस क्या होगा, तो जब भी रेडियस होगा तो सेम होगा, तो 1/3 1/3 1/3 करेंगे, तो यहाँ पर जो रेडियस आ जाएगा वो √2/√3 आ जाएगा। और सेंटर किसको सेटिस्फाइड करेगा, तो x + y + z - 1 = 0 को, बाकी और किसी में नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि ABC का समानांतर चतुर्भुज में पॉइंट दिया है ABC का और D, तो AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट बराबर करेंगे, तो जो D का कोऑर्डिनेट आएगा 2 0 - 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में BCD को हम लोग थीटा मान लें, तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर -2 BD का स्क्वायर अपॉन 2 BC × CD, और सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ये cos थीटा आएगा, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे, ये cos थीटा का मान आएगा, तो हमें cos स्क्वायर थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 27/77 हमारा आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि m के अलग अलग मानों के लिए क्या होगा, तो वो संगामी रेखाएं आएंगी, संगामी रेखाएं मिल जाएंगी, ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि AB और CD दोनों से समदूरस्थ होंगे, तो जो रिलेशन आ जाएगा वो C² + D² - A² - B² आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 नंबर में दिया गया है। 59 में x² + 3y, तो ऊपर की तरफ नहीं है नीचे की तरफ, x² + 3y = 0, ये नीचे की तरफ खुलने वाला पैराबोला होगा। पैराबोला का अक्ष जो आ जाएगा वो x अक्ष होगा, और नाभि लंब समीकरण जो होगा वो 4y - 3 होगा, वो 4y + 3 होगा, यानी कि केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, एक ही स्टेटमेंट जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 में अंतःखंडों का योग निकालेंगे, तो 2a² a² + b² और 2b² a² + b² करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है, लंब रूप में जो समीकरण आएगा वो √3/√7x + 2/√7y = √7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 दिया गया है कि वर्ग की B और D दो, तो BD ये हमें दिया गया है ABCD, तो ये डायगोनल का लेंथ आ जाएगा, और एरिया हम लोग निकाल देंगे, तो a√2 होगा डायगोनल, और एरिया जो आ जाएगा वो 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, इनके बीच का कोण थीटा है, तो साइन थीटा क्या होगा, तो tan थीटा निकाले हैं तो 1 आएगा, तो साइन थीटा का मान निकालेंगे तो 1/√3 आ जाएगा, m1 - m2 के फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है कि जब वो टच कर रहा है तो x एक्सिस को टच कर रहा है k, 0 पर, और y एक्सिस को 0, k पर टच कर रहा है, तो PQ, ये P और Q है, तो इसका लेंथ आ जाएगा √2k आ जाएगा। अति परवलय के नाभियों के बीच की दूरी, तो x² - y² / 1/4 बराबर 1 आ जाएगा, और नाभियों के बीच की दूरी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2AE आ जाएगा, हमें √5 आ जाएगा। नंबर 66 दिया गया है कि PAB और Q, A और B है, तो P × Q का मान क्या आ जाएगा, तो A.B दिया गया है, तो A.B होता है AB cos थीटा, तो यहाँ से 2 बराबर 2 × 2 cos थीटा आ जाएगा, तो cos थीटा का मान निकल जाएगा, और P × Q निकाल लेंगे तो PQ sin थीटा आ जाएगा, जिसका मान आ जाएगा हमें 4√3।
क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि कौन लंब हो सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों हो रहे हैं, यानी कि सभी आ जाएंगे ऑप्शन डी में क्वेश्चन नंबर 67 में। 68 नंबर सवाल दिया गया है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं, तो भुजाएं दिया गया है तो एरिया का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b का मॉड निकाल देंगे तो ये आ जाएगा हमें √26। पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और उसके बाद मॉड निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है ABCD दिया गया है। तो a का कोऑर्डिनेट दिया है 3 4 -2, 4 -4 -3, c का दिया है 2 -3 2 और ये दिया गया है 6 -2 1। चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD का कोण, तो पहले इसके यहाँ पर एंगल डायरेक्शन रेशियो से यहाँ पर कोण निकालेंगे और ये जो आ जाएगा वो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, तो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है ये आघूर्ण, जो सापेक्ष आघूर्ण का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F का क्रॉस प्रोडक्ट होता है और R का मतलब AB वेक्टर का मतलब होगा OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर और यहाँ सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का मान जो आ जाएगा वो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में, 71 72 दोनों क्वेश्चन में, तो 1 - cos 2x बाई 2x x स्क्वायर, इसका हमें लिमिट निकालना है। दोनों क्वेश्चन में एक बार निकालना है तो ये आ जाएगा 2 sin 2x बाई 2x, ये तो आ जाएगा हमें 1, यानी आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिया गया है। यहाँ पर √x बाई √16 प्लस √x -4 है तो √16 प्लस √x प्लस 4 और √16 प्लस x प्लस +4 करेंगे और स्लाइस करेंगे तो x कट जाएगा और जो वैल्यू रख देंगे x का वैल्यू 0, तो ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। x मॉड x पर विचार करेंगे तो ये x स्क्वायर आएगा जब x 0 से बड़ा होगा, -x स्क्वायर आएगा जब x 0 से छोटा होगा। तो f -1 का वैल्यू जो आ जाएगा वो -1 आ जाएगा 73 नंबर में और 74 नंबर में इसका एरिया निकालेंगे तो वो 3 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 भी इसी से रिलेटेड है कि फलन वर्धमान है तो हाँ दोनों वर्धमान आएगा और 0 पर अवकलनीय है तो 0 पर तो ये अवकलनीय आ जाएगा। ग्राफ इसका बनाकर देखेंगे तो भी दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 76 में fx दिया गया है x बाई 1 - x, तो fx बाई f ऑफ x प्लस 1 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -f ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा और 77 में जब वैल्यू रखेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में डिफरेंशिएट करके 0.5 रखेंगे तो 4√3/27 हमारा पाई × 27 हमारा आंसर आ जाएगा। पहला काम करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x का वैल्यू 1/2 पुट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 में x बराबर 0 रखेंगे तो वैसे ही d2y/dx स्क्वायर 0 आएगा तो 0 रखने का भी कोई मतलब नहीं है और x बराबर sin थीटा, तीसरा क्वेश्चन वैसे भी sin थीटा ही रखते तो ये आएगा थीटा सेक क्यूब थीटा, ये आ जाएगा 80 नंबर में डिफरेंशिएट करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 81 में ये फंक्शन दिया गया है fx बराबर 1 - क्यूब रूट ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये निगेटिव में भी होगा पॉजिटिव में भी होगा और वैसे भी तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर यानी -∞ टू +∞ आ जाएगा और x बराबर 1 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा जो 82 नंबर है और 83 नंबर में सतत होने का कंडीशन है तो सतत होने के लिए x का मान 0 रखेंगे तो 4 × 5 पावर 0 8k + 0 यानी कि 4 बराबर 8k का वैल्यू 0.5 आ जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि f'-1 क्या होगा तो डिफरेंशिएट करके, अच्छा -1 है यानी कि हम लोग 4 × 5 पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे और ये जो रिजल्ट आएगा 4/5 ln 5 आएगा।
ln 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में जो दिया गया है u प्लस डी क्या होगा, तो dv बाई dx आ जाएगा। 86 नंबर में न पहला सही है न दूसरा सही है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, तो x 3.5 करेंगे तो x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 4 आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, यानी fx का वैल्यू जो आ जाएगा, सॉरी f डैश x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है, x बराबर 3 और 4 पर अवकलनीय होगा, दोनों गलत है। कोई भी मॉड फंक्शन जो होता है उस पॉइंट पर अवकलनीय होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, यहाँ f0 का मान जो आता है वो 0 आता है और बार बार 0 0 पुट करते जाएंगे, तो f0 का वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, यही वैल्यू 0 आता जाएगा और हर बार वैल्यू 0 आता जाएगा। फलन का व्युत्क्रम का मान क्या होगा, तो 1/2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स बेस 10 आ जाएगा। इसको हम लोग y मान करके सॉल्व कर सकते हैं, 10 पावर x को t मान लें और बाद में फिर सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 91 में ऑर्डर और डिग्री की बात किया है, तो डिग्री जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो। क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है कि n+1 से n तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। 93 नंबर में दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है, इक्वेशन dy/dx दोनों में चेक करके देख लेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में x प्लस वाई को t मान लेंगे और तब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस वाई बराबर के tan y माइनस सी बाई के हमारा रिजल्ट आ जाएगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 में 10 पावर माइनस को चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10 पावर x dx बाई 10 पावर x का स्क्वायर प्लस 1, जिसका इंटीग्रेशन आएगा 1/ln 10 tan इनवर्स 10 का पावर x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार को आयत के रूप में मोड़ा जाता है, तो बृहत्तम क्षेत्रफल वाला आयत एक वर्ग होगा। तो हाँ, ये तो होता है कि मैक्सिमम एरिया स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता है, और 20 है यानी कि 5 5 5 5 आएगा, तो मैक्सिमम एरिया 25 होगा, यानी कि 27 गलत दिया गया है, तो केवल ऑप्शन ए आ जाएगा, केवल पहला वाला सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, I1 को दिया गया है e से e स्क्वायर dx बाई ln x। एक काम करेंगे, ln x को t मान लेंगे और यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो I1 बराबर जो आ जाएगा वो I2 आ जाएगा, तो I1 माइनस I2 बराबर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में। क्वेश्चन नंबर 98 दिया गया है, मॉड x लेस देन इक्वल टू 2k और मॉड y लेस देन इक्वल टू k, तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो यानी कि गुणा करेंगे तो 4k या 2k x के लिए और y के लिए 2k, गुणा करेंगे तो 4k इंटू 2k, तो 8k स्क्वायर हमारा यहाँ पर एरिया आ जाएगा। 98 में d आ जाएगा। 99 नंबर सवाल में fx बराबर 1/x माइनस 5 दिया गया है। तो x लेस देन ये कब वृद्धिमान है, कोई हास मान है, तो पहला वाला तो सही दिख रहा है, दूसरा वाला गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 में x³ है तो x² प्लस 128/x, इसका न्यूनतम मान 4 पर 48 आ जाएगा, तो पहला तो सही है, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा निकाल लेंगे, लेकिन दूसरा वाले के संदर्भ में जो है वो गलत दिया गया है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा 100 नंबर में। 101 नंबर सवाल दिया गया है, सबको सॉल्व कर लेंगे और हरात्मक माध्य निकालना है, तो अपॉन करके बाई 5 1 में कर देंगे तो ये आंसर जो आ जाएगा वो 3150/19 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 दिया गया है कि सबके कर्ज में होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 3c3
0.6 का पावर 3 आ जाएगा और 0.4 का पावर 0 आ जाएगा, जिसका वैल्यू आ जाएगा 0.216। 103 नंबर सवाल दिया गया है। एक परिवार में तो ए यूनियन बी पूछ रहा है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.76 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है। एक पात्र में 10 सफेद और 5 लाल गेंद हैं, दोनों गेंद निकाली जाती है, दोनों के लाल होने की, तो 5c2/15c2 और सॉल्व करेंगे तो 2/21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 दिया गया है कि एक गेंद सफेद, एक लाल और एक नीली निकालना है, तो 5c1 6c1 और 4c1/15c3 सॉल्व करेंगे तो 24/91 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 दिया गया है, किसके अंतर्गत उपयोग किया जा सकता है? अनंत अभिप्रयोगों की संख्या अनंत और निर्धारित नहीं है, तो पहला वाला तो गलत है, तो पहला वाला गलत दिखाई दे रहा है। अभिप्रयोग स्वतंत्र है, ये ठीक है, अभिप्रयोगों के 2 परिणाम संभव है, तो दूसरा और तीसरा आंसर जो आ जाएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 दिया गया है, एक व्यक्ति 5 में से 4 बार सत्य बोलता है और y 6 में से 5 बार सत्य बोलता है। एक दूसरे का विरोधाभास होगा, मतलब x सच बोले 4/5 और ये झूठ बोल दे, या ये झूठ बोल दे और ये सच बोल दे, तो ये आएगा 3/10। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसी फॉर्मूले से को यूज करके अंग्रेजी में प्राप्त भौतिकी में उत्तीर्ण होने की प्रयोज्यता 2/3, दोनों में पास होने की प्रयोज्यता 11/15, यहाँ पर नहीं पता है, और ये 4/5 है, तो ये निकालना है, यानी कि ये आ जाएगा 13/15। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है, एक्स वाई कौन कौन घटनाएं स्वतंत्र हैं? ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, और एक घटना, तो ये दोनों स्टेटमेंट, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, जो ऑप्शन डी में आ जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक पासे में 3 फलक काले हैं, तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, व्हाइट व्हाइट और एक रेड है, तो पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो पहली दूसरी तीसरी उछाल पर काला, काला पहली पर मतलब कि 3/6, दूसरे पर सफेद यानी कि 2/6 और लाल 1/6, यानी कि आ जाएगा 1/36। क्वेश्चन नंबर 111 दिया है, 4 सिक्का उछाला जाता है 2 हेड न आने के लिए, तो 2 लगातार हेड न आने की प्रयोज्यता जो आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। 112 दिया गया है, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं तो आ जाएंगी 2 3 5, भाज्य संख्या आ जाएगी वो 4 और 6 आ जाएगी, और नाभाज्य न भाज्य यानी कि 3/6, 2/6, 1/6 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ यही वाले सवाल में, लेकिन यहाँ ऑर्डर दिया गया है, यहाँ ऑर्डरिंग नहीं दिया गया है, उसका ऑर्डर अलग से सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, प्रथम 50 पूर्णांकों में ये चुना जाता है, तो न 5 से कटे न 3 से कटे, तो 5 से और 3 से कटने वाले पहले निकाल लेंगे तो 14 बचेगा, यानी 36/50 नहीं कटेगा तो 18/25 हमारा आंसर आ जाएगा। 50 क्रमागत पूर्णांकों में से 2 को चुना जाता है, उनका योगफल विषम हो, तो एक सम हो और एक विषम हो, यानी कि आ जाएगा 25, यहाँ से 25 में से एक चुन लें, यहाँ 25 में से एक चुन लें, तो 25c1 इंटू 25c1/50c2 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 25/49 हमारा आंसर आ जाएगा। 115 दिया गया है, जब सभी मानक विचरण में जोड़ने घटाने का असर नहीं होता है तो आंसर सेम रह जाएगा, वो 10 रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में n बराबर 5 दिया है, तो 5c1
k का पावर 5 k का पावर 4 और 1 माइनस k का पावर 1 आ जाएगा, और 5c2 k का पावर 2 ये k का पावर 1 आएगा, और k का पावर 2 ये पावर 4 आएगा, 1 माइनस k का पावर 3 आ जाएगा, और दोनों का मान दिया गया है, और यहाँ से k को सॉल्व करेंगे तो 1/5 यानी कि 0.2 आ जाएगा। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 117 में मीन निकालेंगे तो ये मीन आ जाएगा। आप लोग 25, बहुत आसान सवाल है, आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 118 में पी ए बाई बी से आप लोग पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी करेंगे तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा, और वहां से फिर हम लोग पी बी बाई ए का वैल्यू आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ए, और जिसका वैल्यू आएगा 0.667। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है पी ए डैश यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 3/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 दिया है माध्य और प्रसरण के इकाई मान समान होते हैं, ये गलत है, और माध्य विचलन और मानक विचलन का इकाई मान सेम होता है, सही है। दूसरा वाला सही है 120 नंबर में, यानी कि ऑप्शन बी। और किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप लोग फिर से बता देना, मैं उस क्वेश्चन के लिए वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।